स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी जीके का चौथा भाग लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो अब तक यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यह वीडियो आपके किसी भी आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना या फिर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना, तो उसके लिए आपको हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कि निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, देवी लाल, BP सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी। ये क्वेश्चन देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था, जिसका एग्जाम हुआ था 21/2/2016 को। आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा और यह वीडियो आपके यूपी ट्रिपल एससी के आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। यहाँ आपको ये पता चलता है कि आने वाला जो प्रश्न है वो कैसा बनने वाला है। देखिए, इनका नाम है BP सिंह। कहा गया है कि कौन है जो कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं बना। अगर हम बात करें उप प्रधानमंत्री यानी कि वाइस प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो उप प्रधानमंत्री के बारे में कहीं पर भी संविधान में कुछ नहीं बताया गया है। इसके बारे में कहीं पर भी कोई प्रबंध नहीं किया गया है। यहाँ पे अपने मन से किसी भी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ये व्यक्ति सेम एक सांसद होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का। अगला है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? यहाँ पे आपके विकल्प है और ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर, जिसका एग्जाम डेट है 10/3/2019 को पूछा गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हो सकते हैं? देखिए, पहले होता क्या था कि पहले कई पार्टी जब मिल करके सरकार बनाती थी, मान लीजिए कि एक पार्टी ए है, उसके साथ B मिल गई, फिर C और फिर D, ये 4 पार्टी मिल करके एक सत्ता में आ गई, मतलब कि एक CM या फिर एक PM बना दिया। अब होता क्या था कि सबको खुश करने के लिए सब में से अधिक मंत्री बनाए जाते थे। जैसे कि एक हो गए गृह मंत्री, एक राज्य गृह मंत्री, एक संयुक्त गृह मंत्री, एक सहायक गृह मंत्री। तो इस तरह के कई तरह के पद बना दिए जाते थे संविधान संशोधन करके या फिर कैबिनेट का अप्रूवल लेकर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंत्री बनाया जाता था ताकि सभी पार्टियों को खुश रखा जा सके। ऐसा होने पर देश के राजस्व के साथ बहुत ज्यादा नुकसान होता था। इसे देखते हुए लोकसभा में एक बिल लाई गई और इसके अनुसार कहा गया कि लोकसभा की कुल संख्या का 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी कि आज लोकसभा में अगर 540 लोग हैं तो लगभग 85 लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। 85 या 86 ये जो भी नंबर होगा, इसमें प्रधानमंत्री को जोड़ा जा चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि इतने मंत्री आप बना दिए और ऊपर से एक प्रधानमंत्री बना दिए। अगला है कि संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? और आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये क्वेश्चन UDA LDA 29/11/15 में पूछा गया था। देखिए, कहा जा रहा है कि मतलब कि संसद का खर्च हमेशा और हमेशा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोल करता है, मतलब कि देखता है। और होता क्या है कि ये देखने के बाद अपनी रिपोर्ट जमा करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, मतलब कि राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को, यानी कि जो भी खर्चे हुए हैं, कहीं के भी जो भी खर्चे हुए हैं, उसको लोकसभा में रखवाते हैं। अगला है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी के बारे में पूछा गया है। देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। विधि अधिकारी का क्या मतलब है? कानून अधिकारी। वैसे तो भारत के पास एक कानून मंत्री होते हैं, लेकिन ये मंत्री जी होते हैं, ये अधिकारी नहीं होते। इसमें होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर इंजीनियर तकनीकी 31/7/2016 में पूछा गया था। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? अभी आपने देखा कि यहाँ पे पूछा गया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि प्रथम विधि अधिकारी, तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे पूछा गया है मुख्य विधि अधिकारी। तो यहाँ पे आपके विकल्प अलग अलग हैं, कमेंट करके बताइए। ये ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/16 में पूछा गया था। देखिए, ये होते हैं महान्यायवादी। आप कंफ्यूज मत होइए, महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल ये दोनों अलग अलग हैं। अगला है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है कब तक?
जैसे कि सभी लोगों का जो टाइम पीरियड होता है कि ये 5 साल रहेंगे, ये 6 साल रहेंगे, ये 4 साल रहेंगे। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है ये अपने पद पे कब तक रह सकता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर तृतीय में, जिसका एग्जाम हुआ था 26/6/2016 को। तो देखिए ये होता है 65 साल, और 65 साल जब तक उनकी उम्र 65 साल ना हो जाए तब तक वो रह सकते हैं, या फिर 4 साल। 4 साल मतलब कि अगर उनको 63 साल की उम्र में नियुक्त किया जाएगा तब वो केवल 2 ही साल रहेंगे, और उनको अगर 55 साल की उम्र में नियुक्त किया जाएगा तब उनको 59 साल की उम्र में ये पद छोड़ना पड़ेगा। अगला है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम 1/10/2019 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। 2nd शिफ्ट है, क्योंकि 3rd शिफ्ट नहीं है, 2nd शिफ्ट है। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा। तो देखिए इनका नाम है बीपी सिंह। बीपी सिंह मतलब कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो जिनका कार्यकाल रहा था 1989 से लेकर के 1990 तक। अगर आपको एग्जैक्ट डेट बताएं तो 2 दिसंबर 1989 को इनका कार्यकाल शुरू हुआ और 10 नवंबर 1990 को इनका कार्यकाल खत्म हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के कारण इनको हटा दिया गया और इन्होंने घोषणा किया था कि हम मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, जिसका पुरजोर तरीके से पूरे देश में विरोध हुआ। अगला है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी। जैसे कि प्रधानमंत्री तो उनको बना दिया गया, लेकिन जब उनको बहुमत सिद्ध करने की नौबत आई तो वहां पे इनके पास बहुमत ना होने के चलते इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। तो ये रहे, आपने सुना होगा कि केवल और केवल 13 दिन। 13 दिन यानी कि यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये 2 हफ्ते होगा। 1996 में बने और ये शपथ लिए थे 16 मई को, 16 मई 1996 को, और 1 जून 1996 को इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने के अनुसार सजा में हेर फेर करने की शक्ति देता है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यपाल से। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा, अगर यहाँ पे अनुच्छेद नहीं दिया होता और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता तो वहां पे आपका सही उत्तर राष्ट्रपति होता, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के बारे में दिया जा चुका है। आपको ये समझना होगा कि राज्यपाल भी सजा के साथ हेरफेर कर सकता है और राष्ट्रपति भी, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति में क्या फर्क है सजा को लेकर। तो राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी कम कर सकता है या फिर माफ कर सकता है। जो राष्ट्रपति होता है ये मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है या फिर कम कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर एग्जाम 1/10/2019 के 2nd शिफ्ट में। अगला है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। मतलब कि कई लोगों के खिलाफ हम अभियोग चलाते हैं जिसे महाभियोग कहा जाता है। ये महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है USA से, यानी कि अमेरिका से। तो यहाँ पे जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है, लेकिन राज्य के राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने मर्जी से हटा सकता है और कहीं पर भी नियुक्त कर सकता है। तो इनके लिए महाभियोग चलाने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राज्य के राज्यपाल के हटाने की प्रक्रिया होती है ये भी डायरेक्ट राष्ट्रपति पर ना होकर के कहीं न कहीं कैबिनेट पे डिपेंड होता है। ये क्वेश्चन लोअर प्रथम 28/2/2016 में पूछा गया था। अगला है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। यहाँ पे आपके विकल्प हैं, 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम 30/9/2019 के 2nd शिफ्ट में पूछा गया था। अगर आपको वीडियो के क्वालिटी में कोई इशू है तो यहाँ पे जो आपको 3 डॉट का बटन दिख रहा है, या फिर अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप व्यूअर है तो यहाँ पे जो आपको सेटिंग वाला आइकन दिख रहा है वहाँ पे सेलेक्ट करके हाई क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो 4K में अपलोड की गई है।
देखिए, अगर हम बात करें राज्य के राज्यपाल के बारे में तो ये होता है 5 साल, लेकिन 5 साल से पहले इनको कहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फिर इनका कार्यकाल दोबारा तिबारा बढ़ाया जा सकता है। अगला है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और यूपी ट्रिपल एससी के लोअर एग्जाम में पूछा गया था, जिसका एग्जाम डेट है 1/10/2019, पहला शिफ्ट। तो देखिए, इनका नाम है सरोजनी नायडू और किस प्रदेश की, तो ये उत्तर प्रदेश की बनाई गई थी। चलिए कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम का नाम, पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। आशा करेंगे कि सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 कथन है और इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड देते हैं। पढ़िए और अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। ये लोअर सेकंड के री एग्जाम में पूछा गया था, ये एग्जाम डेट है। देखिए, कहा गया है कि अब प्रधानमंत्री और केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय कैबिनेट तो करता है लेकिन डायरेक्टली नहीं, जिस तरह यहाँ पे लिखा गया है उस तरह नहीं। केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये भी जो आपका उत्तर है बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये उत्तर आपका सही है। अगला है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राप्त अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। प्राधिकारी है ये, यहाँ पे ये प्रा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था। अगर हम शिफ्ट की बात करें तो ये पहला शिफ्ट था। अगला है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 2 कथन है, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। देखिए, कहा गया है कि राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है ये आपको समझना होगा, ये 1/4, यानी कि आपका ये दोनों उत्तर सही होगा। अगला है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। इसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। सत्रावसान मतलब कि खत्म, शुरू और खत्म। तो ये होते हैं राज्य के राज्यपाल। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। देखिए, अगर हम बात करें कम से कम की तो ये हो सकते हैं 60 और अधिकतम हो सकते हैं 500। अधिकतम इस समय है उत्तर प्रदेश में, जिनकी संख्या है 403 + 1, और यहाँ पे मिनिमम तो कई स्टेटों में 40 कई स्टेट में है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत अधिकारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियोज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम से रिलेट करते हैं तो आपको ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो यह है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ये क्वेश्चन लोअर प्रथम में पूछा गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ये यूडीए एलडीए 19/11/15 और असिस्टेंट अकाउंटेंट 22/11/15 ये दोनों में पूछा गया था। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पूछा गया उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इनका नाम है फातिमा बीबी। अगला है कि निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। देखिए, पेपर बनाने वाले को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कब पेपर दे रहे हैं। वहां पूछा जाएगा कि 47वें कौन है, 46वें कौन है, यहाँ तक कि जो बने नहीं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है ताकि आपको आसानी से कंफ्यूज किया जा सके। वैसे ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और 2016 में 43वें ही थे। इनका नाम था टी.एस. ठाकुर। टी.एस. ठाकुर। क्या आप बता सकते हैं कि आपके समय जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं सीजीआई मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। जो भी है कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है कि नव सृजित उच्च न्यायालय कहां पर है, कमेंट करके बताएं। देखिए, पहले हमारे यहाँ 24 हाई कोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अब एक हाई कोर्ट बढ़ गया है और ये बढ़ा है कहाँ पे, त्रिपुरा में।
यानी कि अब हाई कोर्टों की संख्या हो गई है 25। ये क्वेश्चन लोअर द्वितीय में पूछा गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन दबाएं और इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि आपके यूपी SSS और अन्य वनडे एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद होगा। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।